हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के लेखपाल के पेपर के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर यूपीएसआई का लेखपाल का जो पेपर है वो कैसा आता है। तो आप एक बार पेपर देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी तो आ चुकी है। लगभग 85 पद लगभग 9,500 पदों पर ये वैकेंसी आई है। उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती, एसआई सब इंस्पेक्टर के पदों पर ये भर्ती है। इसका जो 12 दिसंबर 2017 का शिफ्ट फर्स्ट का प्रथम पाली का जो पेपर है, उसका पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। लेकिन इसका पेपर जो है वो हल प्रश्न पत्र है, यानी कि इसके आंसर्स भी आपको दिए गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूपीएसआई की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है इसमें सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी में कितने प्रश्न किस किस टाइप के पूछे गए हैं वो सभी देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो इसमें है राधा घर नहीं है, राधा राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें वाक्य, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आता है शुद्ध करने वाला। दूसरा क्वेश्चन है, बूंद अघात सहाई गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार भी आपसे पूछा जाता है। तो इसके अंदर रूपक अलंकार है। नेक्स्ट जो पूछा गया है वो पूछा गया, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कौन सा अलंकार है, तो इसके अंदर है अत्यान प्रास अलंकार। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उस गद्यांश से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में विषम शब्द या विलोम शब्द भी पूछने को आते हैं। विषम का विलोम पूछा है, विकट कठिन समान सम, तो आपको पता ही है का विषम का विलोम क्या होगा, सम होता है। सदैव का संधि विच्छेद करने के लिए आया है, तो इसमें सदा प्लस एव ये संधि विच्छेद होता है। अमीर खुसरो किस शैली के प्रसिद्ध नहीं है, तो ये क्वेश्चन इससे संबंधित है। तो ये गीत से संबंधित प्रसिद्ध नहीं है गीत के लिए। परिंदे कहानी निम्न वर्णित किसकी कथाकार है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा है, तो बिल्लियाँ, बिल्ले, बिल्लियाँ, बिल्ला। तो ये टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखते हैं, आप देख सकते हैं, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है, ये भी पूछा गया है। भुजंग शब्द का समानार्थी पूछा गया है, भुजंग का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। और यहाँ से देख सकते हो आप, मृदुला के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। यह पंक्ति के अलंकार का उदाहरण है। तो अलंकार पूछा गया है उल्टी माला फेरना, इसका मतलब मुहावरे पूछे गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं। मैं आपको कंप्लीट पेपर दिखाने वाला हूँ, यहाँ से एक एक करके बताने वाला हूँ। देखिए, ये मुहावरा पूछा गया है, आलोचना करना, इसका मुहावरा पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है, चारों में से किस में गलती है। करेक्टली स्पेल्ड एक तरीके से बोल सकते हैं। डिब्बा शब्द एक वचन है, किस शब्द का एक वचन है डिब्बा, तो ये पूछा गया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास किससे हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो मतलब विलोम शब्द भी आपसे पूछा गया है। असंगत विलोम शब्द पूछे गए हैं। माधवी वर्मा उनकी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था, ये पूछा गया है। तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, ये पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का समानार्थी नहीं है, वह पूछा गया है। कागा चला हंस की चाल, यह लोकोक्ति पूछी गई है। और रांगे राघव की रचना नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, सबकी एक सी दशा है, इसमें प्रयुक्त लोकोक्ति कौन सी है, ये पूछा गया है। श्री कृष्ण की भक्ति ही है, अन्य शब्द दिए गए विकल्पों से चयन करके बताइए। प्रस्तुत पंक्ति पूर्ण करता है, कौन पूर्ण करता है इसको। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, कौन सा वचन है, ये आपको बताना है। त्रुटि रह गई, हर युग से जनता राम राज्य के आने की स्वप्र देखती आई है, तो इसमें कौन सी गलती है, त्रुटि बतानी है, करेक्टली बताना है, करेक्टली स्पेल्ड है। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया, तो इसमें मटमैले शब्द का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अशुद्ध शब्द कौन सा है, ये पूछा गया है। और इसी टाइप से आपसे पूछा गया है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ये पूछा गया है। विभावना अलंकार विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए, ये आपसे पूछा गया है।
मिर्ज़ा गालिब किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहादुर शाह जफर का था। जिसके पास कुछ न हो वह कहलाता है अभागा, असक्त, अकिंचन, तुच्छ, क्या कहलाता है? ये पूछा गया है। सुधाकर का समानार्थी शब्द पूछा गया है, सुधाकर का समानार्थी क्या होगा? नेक्स्ट अगर आपसे पूछा गया है, त्रुटि पूछी ही गई है, शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? स्त्रीलिंग, नपुंसक, पुल्लिंग या उभयलिंग? तो शब्द दांत क्या बताता है? दांत तो पुल्लिंग को दर्शाता है। इसके बाद आता है सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें संविधान से संबंधित देखिए, 30 नवंबर 2017 को ये मतलब करेक्ट उस टाइम का 2017 का करंट का क्वेश्चन था। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन तो बहुत आता है। किस साल में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग नियुक्त किया गया था? तो ये 1917 में सैंडलर आयोग के नाम से किया गया था, सैंडलर आयोग। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, विधान परिषद की सदस्यता निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र राज्य के बीच आर्थिक भार को अनुपात में बांटने की सहमति बनी। तो इसमें जो सहमति बनी है 60-40 का अनुपात रहेगा। मतलब केंद्र के पास 60% अधिकार है तो राज्य सरकार के पास 40% अधिकार शिक्षा से संबंधित होंगे। किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से संघ सूची के अंतर्गत आता है वन्य पशुओं के प्रति क्रूरता, शेयर बाजार और वायदा बाजार। ये सब संघ सूची है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसमें शेयर बाजार और वायदा बाजार इसके अंतर्गत आता है। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसे 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जिस बाजार की प्रतिभूति दस्तावेज की पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे क्या किसके रूप में जाना जाता है? तो इससे रिलेटेड प्रश्न, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अधिनियमों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ईमेल और संचार सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया गया है। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन है। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन करवाने में आश्वासन दिया है? तो ये दिया है 20 से 25%। यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन इसमें देखने को है। जनहित याचिकाओं से संबंधित क्वेश्चन इसमें देखने को। भारतीय संविधान संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियाँ हैं संविधान संशोधन के लिए? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए। यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी हुमायूं ने। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जीएस का जो पार्ट रहता है वो काफ़ी अच्छा पार्ट रहता है और आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। मैं इसको एक एक करके आपको कम्प्लीटली दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको जो जीएस का पार्ट है ये आपको देखने को मिलेगा। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक परीक्षण, यानी कि आपका रीजनिंग का जो पार्ट है इसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट है, पूरा का पूरा कंप्लीट रीजनिंग का पार्ट है। मैं क्वेश्चंस को आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से क्वेश्चंस को देखते जाइएगा। ये देखिए रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो घर पे बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके कितने मार्क्स आते हैं, आप इस कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। इससे पता चल जाएगा आप कितना अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इसकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा काफ़ी एक तरीके से अच्छे लेवल की है। यूपीएसआई की जो रीजनिंग है, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी होगी यूपीएसआई की रीजनिंग की। हल्के में नहीं लेना किसी भी चीज़ को, हल्के में लेंगे तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो ये आपका रीजनिंग का पार्ट है और देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस में रीजनिंग के पूछे गए हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो ये मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए अब, और प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है। अनुमानिताएं, मान ज्ञात कीजिए, और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। रकम से संबंधित, यानी कि ये भी पैसों को बांटने वाला क्वेश्चन जो आता है वो पूछा गया है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। आपके कितने मार्क्स आते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये निर्भर करता है आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर। तो आप लोग बेस्ट तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी कर रहे हैं तो फिर तैयारी को एक अच्छी राह देने के लिए आप पुराने पेपर्स को
लगाते रहिए, समय समय पर प्रैक्टिस करते रहिए, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर है आपका और काफ़ी अच्छा पेपर है। 160 के 160 प्रश्न मैंने आपको इसमें दिखाए हैं। पूरा का पूरा पेपर आपको एक बार फिर से दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। ये आपका पेपर है, ये एक तरीके से ब्लर से सही हो गया। अब ये आपका पेपर है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इसमें काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं। माध्यिका से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछा गया है। अनुपात से संबंधित है, डिस्काउंट का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, चाल दूरी का समय का क्वेश्चन है। इसके अंदर से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का इस वाले पेपर में नहीं देखने को मिला। पिछले पेपर में तो ये सवाल था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का। काफ़ी अगर आपको तैयारी करने की ज़रूरत है तो मैथमेटिक्स में और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस लैंग्वेज वाले पार्ट के क्वेश्चन होते हैं उनमें ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। और आईपीसी की कुछ धाराएं हैं उनको याद कर लीजिएगा। बाकी तो आपका पॉलिटी से क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। एक दो क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी इसमें दिए गए हैं, तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस भी आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा, बारीकी से पढ़ना होगा, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। बारीकी से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा तो आपको अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा इस चीज़ का कि पेपर का जो लेवल है वो क्या है, कैसा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पेपर तो अच्छा लगा होगा। हिंदी तो बहुत ज़्यादा आसान से लेवल की रहती है, ज़्यादा टफ लेवल की हिंदी तो नहीं लगी मुझे। आपको पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।